हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डाबलर सक्सीड विजन में। मैं आपको इनकम टैक्स का पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ हमने एक सीरीज शुरू की है मैथ की। ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। ये किन के लिए? जो पंजाब गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। पंजाब का गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम है, ये उनके लिए है। ठीक है, और कोई भी और बच्चा भी पढ़ सकता है जिनको ये टॉपिक होगा। और आज हम शुरू करेंगे डिविजिबल रूल। आपके लिए छोटा सा टॉपिक है, डिविजिबल रूल। ये काफ़ी मेन रहता है, मेन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं 2021 में, उसमें मोस्टली पेपरों में ये आया था भी। क्या ये संख्या जैसे ये लिखिया, ये 3 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइड है और या नहीं। ठीक है, आज हम ये रूल पढ़ेंगे भी, कौन सी रूल कैसे लग रहा है, साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी मैथ्स की सभी। अब पहला है रूल। पहला, कोई संख्या कब 2 से भाग होती है? कोई भी संख्या कब 2 से भाग होती है? जब किसी संख्या का इकाई अंक समझते हो क्या है? जैसे ये इकाई अंक है, ठीक है, ये दहाई, ये तिहाई। हमें क्या चाहिए? इकाई अंक। कोई भी संख्या 2 से तब भाग होगी जब उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8। ठीक है, जब उसका इकाई अंक क्या होगा? अगर ये है तो वो संख्या 2 से भाग्ययोग है। अब क्या ये 2 से भाग्ययोग है? नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। हमें क्या चाहिए? जिस्त चाहिए। जिस्त समझते हो? 0, 2, 4, 6। और ये तो टांक है। टांक क्या होता है? 1, 3, 5 ऐसे। हमें क्या चाहिए था यहाँ पे? अगर 0 होती क्या, जब अब ये है, हाँ जी, अब इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। 0 भागफल है। अब बात करते हैं 3 की। 3 से 3 से जो डिवाइड होती हैं वो संख्या कौन सी है? 3 से। इंग्लिश में लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, नंबर डिवाइडेड बाई 3। कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होगी? जब उस संख्या, जैसे ये संख्या लिखी हुई है 5, 4, 7, जब ये संख्या के सभी अंक, इनका जोड़ 3 से, इनका सभी का जोड़ 3 से भाग्ययोग होगा जब वो 3 से डिवाइडेड होगा। जैसे ये 5, 4, 9 और ये 7, कितना जोड़ है इनका? 16 है। क्या 16 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं जी, 3 से होगा, ये कभी नहीं होगा। तो ये संख्या 3 से डिवाइडेड नहीं है। अब ये देखिए, अब क्या ये 3 से डिवाइडेड है? 5 और 4, 9, 9, 9, 18, 18। और ये 18 3 के पाड़े में आता है? हाँ जी आता है। तो ये संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइडेड है, डिविजिबल है। ठीक है, कोई भी संख्या 3 से तब डिवाइड होगी जब संख्या के सभी नंबर का जोड़ कितना होगा? 3 से भाग्ययोग होगा। ठीक है, कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइडेड होगी? जब उनके, हमने बता दिया एग्जाम्पल लेके,
क्या ये 3 से डिवाइडेड है? 3 4 7 10, इनका जोड़ कितना आ गया? 10। ये 10 है, ये कितना है? क्या ये इनका 3 4 7 9, ये डिवाइडेड है? कैसे देख लेते हैं। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो गई ना। अब कोई संख्या 4 से कब डिविजिबल होगी? कब डिविजिबल होगी संख्या 4 से? जब उनके पिछले लास्ट डिजिट, ये 2 डिजिट है ना लास्ट के, जब ये 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे, 4 से विभाजित। कौन से 4 से? जो लास्ट अंत के 2 नंबर हैं। ठीक है, जो 4 से विभाजित होंगे 2 नंबर। जैसे ये 4 से है तो ये भैया डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। अब ये भी 4 से डिविजिबल है, और ये इसका 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ये तो होगी 4 से। अब 5 से, 5 का तो सभी को पता ही होगा ज़्यादातर। अगर लास्ट डिजिट 0 है और जब 5 है तो वो सिंपल 5 से पूरी तरह विभाजित है। जे 5 से है और जे भी 5 से है। क्या जे 5 से होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 4 है, 4 है। हमें क्या चाहिए? 5 या 0, जहाँ पे क्या है? 4। पता चल गया? 5 जे लिख लेना, साथ साथ आप नोट्स बना लेना। कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइडेड होगा? देखो भाई, जहाँ पे रूल सीधा नहीं लिखा हुआ, अभी 6 से कोई डायरेक्ट हो जाएगा। हम 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे, और 2 भाग आपस में नहीं होने चाहिए, वो दोनों डिजिट अलग अलग हों, और दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो, दोनों डिजिट भी अलग अलग हों। जैसे 8 है, हम अगर 8 को ऐसे तोड़ेंगे 2 4, अब 4 के टेबल में 2 आता है, इसमें ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है, अब 12 की बात कर लेते हैं। जब हम 12 लिखेंगे, जब 15 लिख लो, 15 में क्या होगा? 5 और 3 ऐसे। ठीक है, दोनों डिजिट अलग अलग हों। ऐसे जब 6 को करेंगे तो दोनों डिजिट अलग अलग हों। अब देखो, कोई भी संख्या 6 से कब डिवाइडेड होगी? जब वो 2 से भी पूरी तरह हो और 3 से भी। अब इनके दोनों का जोड़ कितना है? 6। ये 3 से डिवाइडेड है? हाँ जी है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है। 3 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी? जब वो 3 के पहाड़े में आएगी। 6 3 के पहाड़े में आता है? हाँ जी आता है। अब 2, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0। ये पूरी तरह 6 से डिविजिबल है। ठीक है, कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। अब 6 का पता चल गया। 6 को 2 और 3 में बांट के डिवाइड करेंगे। पहले वो संख्या को देखेंगे भी, क्या ये संख्या 2 से डिवाइडेड है? हाँ जी, इसका इकाई अंक क्या है? 2। अब ये संख्या 3 से है, 3 से कैसे पता चलेगा? इनका सभी का जोड़ लगा लेंगे। 2 और 5 7, 7 ते 2 9, 1 10, 10 ते 5 15, 15 2 17। क्या 17 3 के टेबल में आता है? 3 के पहाड़े में आता है? नहीं जी, आता नहीं। तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं 7 की। कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा? कब डिविजिबल होगा 7 से? जब उनके तीन अक्षरों के जोड़े बना लेंगे, ABCDEF G। ठीक है, जैसे जो नंबर है इनके 3 जोड़े बना लिए। ऐसे नहीं, आपको सिंपल नंबर से ही समझाता हूँ। जैसे कोई संख्या जे है, क्या आप बता सकते हो ये 7 से डिवाइडेड है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? पहले ये 3, फिर ये 3, और फिर इसके बाद जो 3 आएंगे उनके जोड़े बना लेंगे। अगर 3 से कम है तो कोई बात नहीं, ये जोड़ा छोड़ के 3 का
इनको जोड़ देंगे, इसको और इसको, ठीक है। कितना आया 75 और 57 कितना होता है, 7 5 12, 12 1 13। अब जे दूसरा जोड़ा कितना 321 का है। अब इसमें बड़ी में से छोटी घटा देंगे, 11 में से 3 निकाले 8 और 2 में से 1 निकाला 1। क्या जे अब ये नंबर चेक करना है, ये 7 से डिवाइडेड है, एक साथ 7 7 ही, हाँ जी। ये संख्या 7 से डिविजिबल है। कैसे निकाला, हमने पहले 3 के जोड़े बना लेंगे, ये 3 के जोड़े और इसके बाद फिर 3 का जोड़ा और फिर 3 का जोड़ा फिर 3 का जोड़ा। अगर 2 और 1 है वो हम जोड़ों में करेंगे, ठीक है। जैसे एक जोड़ा छोड़ के अगले जोड़े को, अगर यहाँ भी 3 अक्षर होते और जहाँ 2 होते तो इन दोनों का जोड़ लगाना था। मतलब एक जोड़ा छोड़ के पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले को तीसरे के साथ जोड़ना है, दूसरे को चौथे के साथ, और जोड़ के जो बड़ी संख्या बनेगी उसमें से छोटी संख्या निकाल देंगे उसको। उसके बाद 7 से डिवाइड करके देखेंगे क्या वो 7 में पूरी तरह डिवाइड हो रही है। अगर हो रही है तो वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं 8 से। 8 से कब डिविजिबल होती है, जब उसके लास्ट डिजिट 3 डिजिट 8 के टेबल में आते हैं, ठीक है। जैसे ये 512 है, क्या ये 8 से डिविजिबल है? हाँ जी, ये डिविजिबल है, ठीक है। अगर क्या ये 8 से डिविजिबल है? 3 जोड़े, हमने 3 अक्षर देखने हैं लास्ट के ना, 1 8 8 4 बच गए, 48 8 43। ये भी डिविजिबल है 8 से। देख लेते हैं पूरा। एक 8 8 4 बच गए, 5 8 5 40, 5 बच गए। अब 5 और 1 1 8 8 से 48, 3 बच गए। 8 चौका 32 कर रहा है, ठीक है। अब प्रूफ हो गया आपको। जब लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरी तरह डिवाइडेड हो तो 8 से डिवाइड होती है वो। यहाँ पे 8 लिख लेना, 8 से डिवाइड। अब 9 से कब डिवाइड होगी, जब कोई भी संख्या का जोड़, जैसे ये है, इन संख्या का पहले जोड़ लगाएंगे। 1 2 5 1 2 3 8 8 7 15 15 9 24। क्या ये 9 के पहाड़े में आता है 24? नहीं जी, तो इसलिए ये 9 से डिवाइडेबल नहीं होगी, डिविजिबल नहीं होगी। 9 से कब होती है, जब किसी संख्या का जोग्य संख्या का जोग या जोड़ संख्या के नंबर का जोग कितना हो, 9 के पहाड़े में आता हो, या 9 से वो बांटा जा विभाजित हो, या 9 के पहाड़े में आता हो, सिंपल, या 9 से विभाजित हो, ठीक है जी। ये तो थी 9 से। अब 10 से आपको पता ही है, जब पीछे 0 आएगी तो 10 से डिविजिबल होगी। मैंने बोल दिया, आप ना वो वहां से नोटिस बना लेना, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ना, आप नोटिस बना लेना। अब कोई संख्या 10 से कब डिविजिबल होती है, जब उसके पीछे 0 ही रहेगी भैया, 0 ही, ठीक है। इकाई अंक 0 होगा। अब ये 10 से जे डिविजिबल नहीं होगी, जहाँ पे 1 आ गया ना, जे डिविजिबल होगी जब इकाई अंक 0 होगा तो 10 से डिविजिबल होगी। अब कोई संख्या 11 से कब होती है, ठीक है। 11 से वह कब होती है,
जब जैसे देख लो ये संख्या है, इसका पहला और तीसरा और एक एक अक्षर छोड़कर, ठीक है, इनका जोड़, इनका जोड़ कितना, जहाँ पे कितना होगा 3 और इनका जोड़ 7, इनको घटा दो बड़ी से छोटी, अब कितना आ गया 4। अगर जी 0 आ जाए, 0 या कितना 11, तब वे 11 से भागे जोगे होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या ये 11 से डिविजिबल है, 11 से भागे जोगे है? कैसे देखेंगे? ठीक है, एक एक छोड़ के, 2 2 4 5 9 9 ते 3 12, और ये 5 1 6 6 ते 3 8, इनका कितना 4 आया। हमें कितना चाहिए था यहाँ 0, अगर 0 आता तो 11 से डिविजिबल थी, अब नहीं है। अब यही देखते हैं, और यहाँ का लेते हैं 2, नहीं 6 लिख देते हैं, और यहाँ 2। अब नीचे वाले जोड़ो पहले, 2 और 2 4, 4 ते 5 9, 9 ते 3 12, 12 ते 2 14। अब ऊपर वाले 6 और 5 11, 11 1 12, 12 ते 3 14। क्या अब डिविजिबल है 11 से? हाँ जी, अब पूरी तरह विभाजित है ये संख्या। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या अब ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये 11 से विभाजित है। कैसे? इनका जो कितना आएगा 4, इनका भी कितना 4, 4 से 4 निकाले 0, ऐसे इनका कितना 8, इनका भी कितना 8, 8 से 8 0, ऐसे इनका और इनका 15, और इनका भी 15, ये भी क्या गया 0। अब एक एग्जांपल और लेते हैं 11 की। पाँच 7 12 12 थे, क्या ये 11 से भाग्य जो है डिविजिबल है? पहले हमने वही 5 और 7 कितना 12, 12 9 21, अब ये 5 5 10, इनका क्या आ गया शेष 11। क्या ये डिविजिबल है? हाँ जी, हमने बताया जा तो 0 आए, जा कितना है 11। ठीक है, इसका 11 आ गया ऐसे। अब कोई संख्या 12 से कब होगी? हमने पहले बताया था ये संख्या ऐसी है, 12 ऐसी है जो सीधी तरह नहीं, इसको हम तोड़ के देखेंगे कैसे। और 4 लेंगे एक और एक 3, इसका 4 से 12 होता है ना। अब कोई संख्या जैसे, क्या ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल है? हाँ जी है। 4 से कोई भी संख्या कब डिविजिबल होती है, कब भाज्ययोग्य होती है? जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं। अब 3 से कब होगी? जब इनका टोटल 3 के टेबल में आएगा। 4 और 5 9, 9 ते 2 11, 11 1 12, 12 और 6 18, तो ये पूरी तरह 12 से डिविजिबल है। ठीक है, दोनों को देखेंगे, पहले 4 से लास्ट डिजिट और फिर 3 से। अब संख्या कोई 15 से कब होगी? ये लास्ट है हमारा, 15 से कब होगी? 15 से 5, 15 को हम 2 भागों में बांटेंगे, 5 और 3, वही। पहले तो ये संख्या देखेंगे, क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? हाँ जी, क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 इकाई अंक। अब इसका क्या है 5, तो 5 से तो है। 3 से 1 4 5 5 5 10 10 से 3 13 13 और 18 18, क्या 3 के टेबल में 18 आता है? हाँ जी आता है। ये थे कुछ डिविजिबल रूल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप भी निकाल के देखना, एग्जाम्पल लेना कोई।
हमने ये सीरीज शुरू की है जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जे। अब ये पहला लेक्चर था, डिविजिबल रूल था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जी ज़रूरी नहीं है अभी जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए है, अगर कोई 8वीं में, 7वीं, 8वीं, 9वीं, और किसी को भी जिसमें टेबल आते हैं ना, जो पूछ लेते हैं कई बार पेपर में भी, जे 11 से डिविजिबल है, जो सभी के लिए है, ठीक है। अब ये तो लेक्चर सभी के लिए था। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा परसेंटेज, वो भी 10वीं 8वीं में आ जाता है ना। तो आप, आई होप आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है और हम और मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत करना और हम भी करेंगे, हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।